स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का रेलवे एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल पर। मैं संजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और आज है 25 अप्रैल और 25 अप्रैल के जितने भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर बन सकते हैं उन सभी का डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे जरूरी बात है कि कल का वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए थे, तो कल और आज दोनों का करंट अफेयर्स हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनसे जुड़ी फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल कुछ तकनीकी कारणों से हम वीडियो को अपलोड नहीं कर पाए थे, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, आप लोगों से माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन है साइना नेहवाल, PV सिंधु, झेंग सी वेई, जैक सेफर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PV सिंधु। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर आया है IM बैडमिंटन। तो ये IM बैडमिंटन जो अभियान है, यह जो है कि BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के तहत यह अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य यह है कि जो भी व्यक्ति, जो खिलाड़ी किसी भी खेल में रुचि रखता है, वो अपनी ईमानदारी से खेल खेल रहा हो, तो उन सारे बच्चों के लिए यह मंच उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब बात करते हैं PV सिंधु का। PV सिंधु एक विश्व बैडमिंटन चैंपियन विजेता रही हैं और ये PV सिंधु का फुल फॉर्म बात करें PV सिंधु, तो PV का मतलब क्या होता है कि पुसरला वेंकटा सिंधु। ठीक है, और ये जो हैदराबाद से बिलोंग करती हैं और इनके कोच का नाम है पुल्ला गोपीचंद। और बात करें हमारा BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय है कुआलालंपुर मलेशिया में और इसका स्थापना हुआ था 5 जुलाई 1934 ईस्वी में और इसके प्रेजेंट टाइम पर निदेशक हैं पॉल एरिक होयर लार्सन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 अप्रैल। अच्छा, ये बात करते हैं विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। अच्छा, इसको विश्व पुस्तक दिवस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको बनाता कौन है? यूनेस्को मनाता है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? 4 नवंबर 1946 ईस्वी को। यूनेस्को का प्रेजेंट टाइम पर निदेशक कौन है? ऑड्रे अजोलो। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। अब बात करते हैं यूनेस्को का। यूनेस्को का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, मुख्य क्वेश्चन है कि उसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बजाज ऑटो प्रमुख का इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन है सुनील मेहता, जोहानसन लोमन, राकेश शर्मा, विनीत अरोरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, राकेश शर्मा। ठीक है, अब बात यहाँ है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी कि IMMA। तो IMM का स्थापना हुआ था 1947 में और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इस क्वेश्चन से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की IT क्षेत्र की दिग्गज कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज किस देश में पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? ऑप्शन है यमन, इजराइल, थाईलैंड, ईरान। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इजराइल। ठीक है, अब बात करते हैं इजराइल का। ठीक है, तो इजराइल का राजधानी है यरूशलेम, इजराइल की मुद्रा है शेकेल और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिकी कंपनी फेसबुक ने रिलायंस जियो की दूरसंचार कंपनी में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? ठीक है, तो ऑप्शन है 8.75%, 9.57%, 9.99% एंड 9.98%। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 9.99%। ठीक है, आप लोगों में देख रहे होंगे, ये दिख रहा है आपको फेसबुक और जियो का आपको लोगो। ठीक है, तो फेसबुक ने अपने जियो में अपनी हिस्सेदारी खरीद लिया है। ठीक है, इससे जियो को भी फायदा होगा, फेसबुक को भी फायदा होगा। फेसबुक के लगभग जो कि 400 मिलियन यूजर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोनों को फायदे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है महामारी रोग अधिनियम 1897 के अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों को कितने साल की सजा का प्रावधान है? ठीक है, 4 साल, 7 साल, 8 साल या 9 साल।
तो इस बता दें हम आप लोगों को कि ये महामारी रोग अधिनियम 1897 में 2 तरह की सजा का प्रावधान किया गया है। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है इस कोविड 19 महामारी की संकट की स्थिति में डॉक्टर्स या पुलिसकर्मी, हमारे जो नर्सेज हैं, स्टाफ हैं, अगर उनको हिंसा के लिए और किसी को उकसाया जाता है तो उस परिस्थिति में क्या है कि 3 माह से लेकर के 5 साल तक की जेल की सजा है और 50,000 रुपए से लेकर के 2 लाख तक का जुर्माना है। ठीक है, लेकिन अगर वो जो हिंसा है एक विराट रूप ले ले, अगर कोई घायल हो जाता है तो उस परिस्थिति में क्या है कि 6 महीने से लेकर के 7 साल तक की जेल है और 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7 साल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस अध्यादेश को किसने लागू किया है? तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने अपनी प्रमुख पहल एजुकेशन फॉर जस्टिस के अंतर्गत भारत में किस सीरीज का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज, लॉकडाउन अध्ययन सीरीज, लॉकडाउन मनोरंजन सीरीज, लॉकडाउन खेल सीरीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉकडाउन लर्नर्स सीरीज। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें छात्रों और शिक्षकों के बीच में संवाद की प्रक्रिया होगी, उनके बीच बताया जाएगा। ठीक है, तो ये किसने किया? अच्छा, यहाँ बात है संयुक्त राष्ट्र का। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उषा गांगुली का निधन हो गया है, वे कौन थी? पत्रकार, गायिका, अभिनेत्री या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अभिनेत्री। उषा गांगुली एक बंगाली थिएटर, हिंदी थिएटर में एक अभिनेत्री रही है। ठीक है, इन्हें पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली कोविड 19 नमूना संग्रह मोबाइल लैब का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ठीक है, अब देखिए ये मोबाइल लैब है क्या? इसमें क्या होगा कि हर दिन 1,000 से अधिक लोगों का टेस्ट किया जाएगा, उनका नमूना लिया जाएगा। ठीक है, ये मोबाइल लैब, तो इसे किसने शुभारंभ किया है? स्वास्थ्य मंत्री, रक्षा मंत्री, संचार मंत्री या गृह मंत्री? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी रक्षा मंत्री, जो कि हमारे वर्तमान समय में राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, अब देखिए, चलिए अच्छा, इस मोबाइल लैब का पूरा नाम क्या है? मोबाइल BSL-3 VRDL लैब। ठीक है, याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। ठीक है, अब ये हेल्पलाइन सेवा क्या है, ये क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि देखिए इस कोविड 19 के संकट की घड़ी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नागरिक हैं जो कि अकेले रहते हैं। ठीक है, तो जो लोग अकेले रह रहे हैं उनको वो अपनी जरूरतमंद की जो दैनिक जीवन में जो सामान की आवश्यकता होती है, दवाएं हो गई, किराना सामान दुकान, वो उनको लाने में वो असमर्थ हैं, तो उनके लिए ये हेल्पलाइन सेवा के तहत उनको वो सामान मुहैया कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व पुस्तक दिवस पर माई बुक माई फ्रेंड नामक अभियान शुरू किया है? ठीक है, माफ कीजिएगा, बुक माई फ्रेंड। ठीक है, ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। अच्छा, डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? ये हमारे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। रमेश पोखरियाल हमारे HRD मिनिस्ट्री, केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय मंत्री हैं। राजनाथ सिंह ये हमारे प्रेजेंट टाइम पर रक्षा मंत्री हैं और पीयूष गोयल प्रेजेंट टाइम पर रेलवे मंत्री हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एलिजा फिरोजा ने बंटर ब्लिट्ज कप 2020 चैंपियनशिप जीत लिया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? ठीक है, ऑप्शन है हॉकी, फुटबॉल, शतरंज या रग्बी फुटबॉल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी शतरंज। ठीक है, यह एक ईरानी शरणार्थी है जो 16 साल के हैं। ठीक है, कौन? एलिजा फिरोजा। ठीक है, इन्होंने बंटर ब्लिट्ज
कप 2020 जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड गेम्स 2022 संस्करण का नया लोगो जारी किया गया है, यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन है इंग्लैंड, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका में ये आयोजित किया जाएगा। और ये जो गेम है 2021 में होने वाला था, लेकिन कोविड-19 की महामारी के चलते यह गेम 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसका भी नया लोगो भी लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक साल किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? ठीक है, प्रत्येक साल कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल, 21 अप्रैल, 23 अप्रैल या 24 अप्रैल को, ठीक है। तो हर साल जो है आपको 24 अप्रैल को, ये हर साल 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में कल ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के हर जिले के पंचायत के जो कर्मी है, पंचायत मुखिया है, उनसे उन्होंने डिस्कस किया, बात किया, ठीक है, कोविड-19 महामारी को लेकर के, ठीक है। तो ये मनाया क्यों जाता है, ठीक है, बात करते हैं ये मनाया जाता है कब से। ये जो है आपको भारत में 2010 से मनाया जाता है, याद रखिएगा, भारत में कब से मनाया जाता है? 2010 मनाया जाता है। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत राष्ट्रीय पंचायती अधिनियम लाया गया था, जो कि सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अर्थमित्र ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन है तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक और गोवा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कर्नाटक। और ये जो ऐप है, वो ऐप जो है उन लोगों के लिए है जो कि हॉटस्पॉट इलाके में रह रहे हैं, उन लोगों को इस नंबर के तहत उनकी जांच किया जाएगा, इस ऐप के तहत उनके बुखार का, खांसी का जांच किया जाएगा, ठीक है। तो इसका वही है। अब बात है कर्नाटक का, तो कर्नाटक के बारे में जानकारी लेते हैं। कर्नाटक का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु। और प्रेजेंट टाइम पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री है बेस येदियुरप्पा। और प्रेजेंट टाइम पर कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। और प्रेजेंट टाइम पर राजकीय पशु है हाथी और राजकीय पक्षी है नीलकंठ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सा ई लर्निंग राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है? ठीक है, ऑप्शन है स्वाध्ययन 2.0, विद्यादान 2.0, विद्या ग्रहण 2.0 या डिजिटलाइज 2.0, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्यादान 2.0, ठीक है। इसके तहत क्या होगा, वर्ग 1 से लेकर के वर्ग 12 तक के बच्चों को शिक्षा संबंधी जो विषय वस्तु है मुहैया कराया जाएगा, उनको बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा संगठन ने किस राज्य में एक नया पुल का निर्माण किया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पंजाब, मणिपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंजाब, ठीक है। अब बात आया है पंजाब का, तो पंजाब के बारे में जानकारी लेते हैं। पंजाब का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक का होता है 1 नवंबर 1956 को। कर्नाटक भी अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है और पंजाब भी अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाता है। और पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पर कैप्टन कौन है, सॉरी मुख्यमंत्री कौन है? तो कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल कौन है? बीपी सिंह बदनौर, ठीक है। और वहां का राजकीय पशु क्या है? काला हिरण है। और वहां का राजकीय पक्षी क्या है? बाज है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस संस्था ने नैनोब्रिड्स 3D नामक उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन है आईसीएमआर, एआरसीआई, डीआरडीओ, आईएसआरओ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एआरसीआई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक साल किस तारीख को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 अप्रैल। अच्छा, ये अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया क्यों जाता है, किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो अंग्रेजी के प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर के जन्मदिन और उनके पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हर साल 23 अप्रैल को यह मनाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान की सहयोगी कंपनी यूएस आधारित एडिटेक कंपनी के साथ करार किया है? ऑप्शन है एनआईटी, एआईएम्स,
आईआईटी दिल्ली और आईसीएमआर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए एनआईआईटी, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CSIR IGIB ने कम लागत वाली कोविड-19 टेस्ट किट विकसित किया है, उसका नाम क्या है, ठीक है। ऑप्शन है फेलुडा, नेबुला, साथी या सारथी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए फेलुडा, ठीक है। चलिए, ये बहुत ही कम पैसे में इस टेस्ट को बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में किस देश ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन है ब्रिटेन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी नॉर्वे, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं, ये तो प्रथम स्थान पर है, तो हमारा अपना देश भारत कितने स्थान पर है, तो वो भारत जो है 142 स्थान पर है। कितने पर है? 142 पर, ठीक है। और बात करें पाकिस्तान का तो वो है 145 पर, बात करें बांग्लादेश का तो वो है 151 पर, और बात करें हमारा पड़ोसी देश चीन की तो वो है 177 नंबर पर। पिछले साल हमारा भारत 140 नंबर पर था, इस बार 2 पायदान नीचे फिसल गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने छात्रों की मदद करने के लिए गेट सेट गो पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक, ठीक है। चलिए बात आया है कर्नाटक का, तो कर्नाटक के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को, राजधानी है बेंगलुरु, प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री है बीएस येदियुरप्पा और प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, और वहां का राजकीय पशु है हाथी और राजकीय पक्षी है नीलकंठ। तो ये हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन था, और आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।